सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस एपिसोड सोवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो लेडी सिंगू की तरफ देखते हुए कहने लगते, क्या यहाँ पे तुम्हें मैं याद नहीं? ये मत कहना कि तुम मुझे भूल गए हो। अब उस लेडी की बातें सुन के वहाँ पे सिंगू सोचने लगता है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा फैमिलियर है, बट आज से पहले इस लड़की से मैं कभी भी नहीं मिला। वहाँ पे सिंगू को ये सब कुछ सोचता हुआ देख के वो लेडी कहने लगती है, मैं तो बस यहाँ पे मजाक कर रही थी। जिसको सुनकर वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, वैसे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम नांगमिंग एकेडमी में नई नई एडमिशन हो और तुमने नांगमिंग एकेडमी को बस अभी अभी ज्वाइन किया है। जिसके रिप्लाई में वो लेडी कहने लगते है, क्या अभी अभी? ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है मैंने नांगमिंग एकेडमी को ज्वाइन किया हुआ। जिसको सुन के वहाँ पे सिंगू थोड़ी देर सोचने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, क्यों ना तुम यहाँ पे जल्दी जल्दी अपने प्राइज को लेकर चले जाओ, यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रहे हो? जिसके रिप्लाई में सिंगू कहने लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लेना, मुझे यहाँ पे लेना है, बट यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आखिरकार मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, इसलिए मैं बस यहाँ पे तुमसे पूछने के लिए आया था कि आखिरकार मुझे कौन सा लेना चाहिए। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, मेरे विचार में तो तुम्हें फाउंडेशन बिल्डिंग मैनुअल को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम भी यहाँ पे उन 5 हीरोज जैसे कुछ पावरफुल हो गए। अब उस लेडी की बातें सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, फाउंडेशन बिल्डिंग बुक। जिसको सुन के वहाँ पे वो लेडी फिर से सिंगू को बताने लगती है कि 100 ईयर्स अगो वो 5 9th लेवल ऑफ निर्वाणा में पहुंच गए थे, जिसकी वजह से फाउंडेशन बिल्डिंग बुक को प्रमोट नहीं किया गया। और इस फाउंडेशन बिल्डिंग मैनुअल को प्रैक्टिस करने से वॉरियर का फाउंडेशन सोलिफाइड हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाता है। अब उस लेडी की ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, अगर यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग मैनुअल को प्रैक्टिस करने से इंसान के फाउंडेशन पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसको अभी तक यहाँ पे नांगमिंग यूनिवर्सिटी ने इसको अभी तक पूरी तरीके से प्रमोट क्यों नहीं किया और अपने डिसाइपल को प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं दे रहा? जिसके रिप्लाई में वो लेडी कहने लगती है, क्योंकि इस मैनुअल को, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम लगता है, तो इसलिए कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं करना चाहते। अगर यहाँ पे डिसाइपल इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। उस लेडी की बातें सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, क्या सच में ऐसा? और हम देखते वहाँ पे वो सोचने लगता है, जब से यहाँ पे स्टार एरे एंशियंट रोड को पूरी तरीके से कट अप कर दिया गया, तब से यहाँ पे टैलेंटेड डिसाइपल की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी को भी बहुत ज्यादा मार्शल एम्पर्स चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे इंसान अपने वार के लिए प्रिपेयर हो जाए और यहाँ पे डेमोन्स के साथ में फाइट कर सके। तो गाइस मैं सच बताऊं तो मुझे इस लेडी को देख के ऐसा लग रहा है कि ये एम्पर जूई हो सकती है, कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे सिंगू ने उन्हें जोन डान पिल दिया था, जिसकी वजह से उनकी एज यहाँ पे 17 की होगी। पे दूसरी तरफ वो लेडी सिंगू की तरफ देखते हुए कहने लगती, तुम अभी भी यहाँ पे मार्शल एम्पर के लेवल पे नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग मैनुअल को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अब सब कुछ सुन के वहाँ पे सिंगू उस लेडी को थैंक यू कहते हुए वहाँ से जाने लगता है, बट हम देखते वहाँ पे वो रुकते हुए कहने लगता है, मेरा नाम लुओयान है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जिसके रिप्लाई में वो लेडी कहने लगती है, मेरा नाम मोली है। अब सब कुछ सुन के वहाँ से सिंगू चला जाता है। दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है, पागल लड़का कहीं का, अभी तक इसने मुझे नहीं पहचाना। उसके बाद में हम सिंगू को देखते हैं जो लाइब्रेरी के और अंदर जाता है और वहाँ पे किसी बुक को अपने हैंड में ले लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। और हम देखते हैं वहाँ पे उसे कुछ पता चलता है और वो खुश होते हुए दौड़ते हुए उस लेडी के पास जाता है और वो कहने लगता है, मिस मोली रुकिए जरा। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू ग्रीट करते हुए कहने लगता है, आपका यहाँ पे एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट डायमंड कार्ड आप ले सकते हो। और हम देखते हैं वहाँ पे उस कार्ड को उस लेडी को दे देता है, जिसको देख के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, आखिरकार ये क्या है? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, ये यहाँ पे जेंगफिंग रेस्टोरेंट का डायमंड कार्ड है, अगर आप ये दिखाओगे वहाँ से आप कुछ भी फ्री में कभी भी खा सकती हो। सिंगू की ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, ऐसा तो नहीं कहीं पे यहाँ पे तुम मुझे चेंज करना चाहते हो और यहाँ पे कहीं रसगुल्ला और अपना जान बनाने की कोशिश कर रहे हो? गाइस मैं बता दूं ये लेडी और कोई नहीं एम्परर जूई है। अब हम देखते वहाँ पे एम्परर जूई की बातें सुन के सिंगू एकदम से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बस यहाँ पे आपको कुछ गिफ्ट दे रहा था क्योंकि आपने यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी। हम देखते हैं यहाँ पे उस डायमंड कार्ड को लेकर एम्परर जूई सिंगू को थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम सिंगू को देखते जो वहाँ पे उस एम्परर जूई को देखते हुए सोचने लगता है, मुझे पता नहीं था इस लेडी के बात में इतना ज्यादा नॉलेज होगा, यहाँ पे बहुत कुछ जानती है, अगर इसके साथ में मेरा रिलेशन थोड़ा सा अच्छा हुआ ये मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकती है एंड मेरे फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। और बाद में जब यहाँ पे एम्परर तियानी भी आ जाएगा तो उसके साथ में मैं आराम से डील कर पाऊंगा। वे सब कुछ वहाँ पे सिंगू सोचने लगता है। दूसरी तरफ एम्परर जूई को देखते जो वहाँ पे बाजार में चलने लगती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, तभी उसे वहाँ पे बाइबिंग दिखाई देती है और हम देखते वहाँ पे एम्परर जूई बाइबिंग को बुलाने लगते हैं। एम्परर जूई को देख के बाइबिंग उनके आगे मास्टर कहते हुए ग्रीट करने लगती है और वो कहने लगती है, मास्टर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो, क्या आप मुझे बता सकते हो आज आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप बहुत ज्यादा खुश लग रही हो? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एम्परर जूई कहने लगता है, तुम खुद गेस कर लो ना, तुम्हें तो यहाँ पे पता होना चाहिए। अब एम्परर जूई की बातें सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने
लगते हैं यहाँ पे आज ब्रदर सिंघू भी निर्वाणा डिपार्टमेंट के अंदर गए थे, तो यहाँ पे आप भी जरूर उन्हीं से मिले होगे, इसलिए आप यहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो रही हो। अब हम देखते हो वहाँ पे बाइबिंग की बातें सुन के एम्पर जूही कहने लगते हैं तुम यहाँ पे ठीक कहा, बट यहाँ पे तुमने तो बोला था कि तुम्हारा ब्रदर सिंघू बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है तुम्हारी तरह, तो आज मुझे पहचान भी नहीं पाया। अब एम्पर जूही की बातें सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे लड़के ऐसे ही होते हैं, अगर कोई खूबसूरत लड़की दिखता है तो वो यहाँ पे वो पहचानते भी नहीं। इतना बोलते हुए हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग बुफान को बुला लेती है, जिसको सुनकर वहाँ पे बुफान दौड़ते हुए आ जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे बाइबिंग बुफान की तरफ देखते हुए कहने लगती है यहाँ पे बुफान मुझे बताओ मेरे में आज यहाँ पे कुछ चेंज लग रहा है तुम्हें। अब वहाँ पे बाइबिंग की बातें सुन के बुफान वहाँ पे बाइबिंग को ध्यान से देखने लगता है और वो कहने लगता है कि जरूर यहाँ पे तुम्हारी एक दिन की एज बढ़ गई होगी, यहाँ पे तुम नोटिस नहीं कर पा रहे बुफान, बाइबिंग यहाँ पे थोड़ी सी पतली हो गई है। इसको सुन के वहाँ पे बुफान कहने लगते हैं मुझे नहीं पता चला। और हम देखते वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है मास्टर आपने देखा ना लड़के ऐसे ही होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता क्या बॉडी में चेंज हो रहा है लड़की का। क्यों ना मास्टर आप यहाँ पे किसी दूसरों को पूछ के देखो कि कोई यहाँ पे आपको नोटिस कर पाए। बाइबिंग की बातें सुन के वहाँ पे एम्पर जूही भी चली जाती है। दूसरी तरफ हम बुफान को देखते हैं जो वहाँ पे एम्पर जूही को देखते हुए कहने लगता है बाइबिंग तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे मास्टर थोड़ी सी चेंज लग रही है, यहाँ पे मास्टर अपने पहले यंग एज में आ गई बट यहाँ पे वो कुछ थोड़ी सी चेंज लग रही है। जिसको देख के बाइबिंग कहने लगती है मुझे नहीं पता ये अच्छा है या बुरा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंघू को देखते हैं जो वहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग मैनुअल को पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा था और वो कहने लगता है इसकी वजह से यहाँ पे पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। को यहाँ पे फोर्थ एम्पर्स ने भी प्रैक्टिस किया था और एम्पर तियानी ने भी। इतना बोलते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंघू पूरी तरीके से उसको प्रैक्टिस करने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम सिंघू और बाइबिंग को देखते हैं जो जा रहे होते हैं और वहाँ पे सिंघू कहने लगता है बाहर के 10 दिन और रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर यहाँ पे 100 डेज बराबर होते हैं। कम से कम मैंने यहाँ पे 100 डेज पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया फाउंडेशन बिल्डिंग मैनुअल को। इतना बोलते हुए हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग के साथ में सिंघू आगे जाने लगता है। इनको देख के वहाँ पे एक डिसाइपल कहने लगता है ये तो लुएयान है जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम और बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है। और उसके साइड में जो लेडी है वो तो एम्पर जूही की डायरेक्ट डिसाइपल है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होके हम बाइबिंग और सिंघू को देखते हैं जो कि वहाँ पे बैठ रहे थे और वहाँ पे सिंघू ड्रिंक करते हुए कहने लगता है जैसा कि मैंने तुमको बताया था इसके बाद में तुमने यहाँ पे कुछ प्लान बनाया मेरे लिए। सिंघू की बातें सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगते हैं अभी कोई भी जल्दी नहीं है नांगविंग एकेडमी के अपर कोर्टयार्ड में जाने का, उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ करना होगा, आपको यहाँ पे फायर गॉड टावर को चैलेंज करना है। अब फायर गॉड टावर का नाम सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता है कि हर कोई यहाँ पे फायर गॉड टावर को इतना ज्यादा इंपोर्टेंस आखिर देता क्यों है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है अगर यहाँ पे आसान शब्दों में कहा जाए तो फायर गॉड टावर के अंदर क्रिएशन ऑफ फायर है जिसको कि फायर गॉड टावर पूरी तरीके से कंडेंस करता है। और यहाँ पे आपको तो पता होगा कि फायर ऑफ क्रिएशन किसी भी ट्रू फायर में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कि चेंज किया जा सकता है, इसलिए वो जगह फायर वॉरियर के लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है। अब बाइबिंग की बातें सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता है तो फिर यहाँ पे वो पांचों क्यों नहीं गए अभी तक। जिसको सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है क्योंकि उस टावर के अंदर यहाँ पे वही वॉरियर जा सकते हैं जिनके पास में फायर एट्रीब्यूट हो, और उन पांचों में से बस यहाँ पे नांगोन के पास ही फायर एट्रीब्यूट है जो कि यहाँ पे अभी फायर गॉड टावर के 9th लेवल में पहुंच चुका है। जिसको सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता तो फिर यहाँ पे अगर मैंने नांगोन को हरा दिया तो यहाँ पे मैं फायर गॉड टावर के टॉप में पहुंच जाऊंगा ना। वहाँ पे सिंघू की बातें सुन के बाइबिंग कहने लगती है यहाँ पे जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपके पॉइंट्स के अनुसार आपको रैंक मिलेगी और अगर आपने एक मैच जीत लिया तो आपके 10 पॉइंट बढ़ेंगे, अगर हार लिया तो यहाँ पे 20 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। वहाँ पे बाइबिंग की बातें सुन के सिंघू कहने लग रहा है तो फिर यहाँ पे नानगोन के कितने पॉइंट हो चुके हैं अभी तक। अब सिंघू की बातें सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगते हैं इससे पहले की रात तक यहाँ पे नानगोन जुंजे की पॉइंट्स यहाँ पे 97,600 था और ऐसा ही चलता रहा तो एक मंथ के अंदर उसके यहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे और उसके बाद में वो फायर ऑफ क्रिएशन को ले लेगा। जिसको सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता है इतना ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर उस जैसे बंदे के हाथ में नहीं जाना चाहिए। जिसको सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगते है अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे उसके पॉइंट्स को गैदर करने की स्पीड को बहुत ही ज्यादा कम कर देना चाहिए कुछ करके, और आपको यहाँ पे 3 मंथ के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा पॉइंट्स गैदर करने होंगे। जिसको सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता है तो फिर मुझे यहाँ पे जल्दी से जल्दी मुझे फायर गॉड टावर पे ले चलो। जिसको सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है यहाँ पे मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पे सिंघू कहने लगता है थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मुझे मारना होगा इसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट्स मुझे मिल सके। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू अगेन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू, बाय बाय।